फखरुल हसन चांद जी, ये 2016 में जब इस बिल्डिंग को ही जो है गिराने का आदेश हुआ तो क्यों पलटा गया ये? देखिए पूजा जी, पहले तो हम उन सभी परिवारों के साथ खड़े हुए हैं जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, और हमें दुख है। हमसे आप अगर राजनीतिक सवाल करेंगे तो मैं बिल्कुल राजनीतिक जवाब दे दूंगा, लेकिन सवाल ये, आप अगर भारतीय जनता पार्टी ये खोजने का प्रयास करे कि 2016 में उसका उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं खोज रही, ये फैक्ट मैं आपके सामने रख रही हूँ। 2016 में लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ था, इस बिल्डिंग को क्यों पलटा? मैंने तो सिर्फ सिंपल पूछा। नहीं, तो पूजा जी, बहुत से आदेश माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है, पेंडिंग है। आदेश होने के बाद भी उनका अमल नहीं हुआ है। लखनऊ की कम से कम 2000 से ज्यादा बिल्डिंगे हैं जिन पे आदेश। इस बिल्डिंग पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताइए। देखिए पूजा जी, अगर हम ये अपना पार्टी का बचाव करना चाहे या अपनी सरकार के कार्यकाल के समय के आदेश का बचाव करना चाहे तो हम बहुत से तर्क दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो विभाग की लापरवाही 2016 में भी जारी थी वो आज 2026 में भी जारी है। वो एलडीए में कहीं कोई बदलाव नजर तभी नहीं। अगर रोक देते तो आज ये सब तो नहीं होता ना। नहीं, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालना तो बहुत आसान है। पूजा जी, फिर तो 3 जून को दिल्ली में होटल में आग लगी थी। उसके बाद से फायर वाले क्या कर रहे थे? मैं तो ये भी सवाल पूछ सकता हूँ, एलडीए वाले क्या कर रहे थे? बिल्कुल हक है आपका, विपक्ष में आप है, बिल्कुल पूछे। जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन जो आपके काल में जो गलत हुआ उस पर भी तो फिर उसका भी तो जवाब दीजिए ना। फिर मैं तो आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। इस सरकार में एक आदेश हुआ है, मिक्स लैंड यूज की अनुमति दी गई है। अब आप आवासीय घरों में आप कमर्शियल एक्टिविटीज चला सकते हैं। उसके लिए बड़े शहरों में 24 मीटर सड़क पे होना चाहिए और छोटे शहरों में 18 मीटर सड़क पे होना चाहिए। ये आदेश तो इसी सरकार में हुआ। अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि आवासीय भवन था और उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे चल रही थी, तो इस सरकार में तो ये भी नियम आया है। तो सवाल इस बात का है कि जो विभागों के नियम हैं जिन पे नहीं, ये तो मान रहे हैं ना कि अगर उस वक्त उस ध्वस्तीकरण के आदेश को निरस्त नहीं किया जाता पूजा तो जी, कम से कम जिम्मेदारी ले लीजिए। पूजा जी, तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस बात को अनुपम मिश्रा ने कहा बिल्कुल हाँ, हम दोषी हैं। अनुपम मिश्रा ने मान ली ये बात। अब आप जो गलती अब आपके सरकार के कार्यकाल में आप मान लीजिए। मैं पूजा जी, मैं पूछ रहा हूं कि लखनऊ के लेवाना होटल में जहां आग लगी थी, जहां लोग मर गए थे, वहां सरकार ने कहा था कि होटल का ध्वस्तीकरण होगा। आज तक तो नहीं हुआ, आज तक तो वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम सवाल चले, वहां नहीं हुई तो आपने यही सोचकर आपने भी ध्वस्तीकरण के आदेश को, अगर वो निरस्त हो रहा है, आदेश पलटा भी है, तो उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक नहीं पूजा जी, सरकार उन्होंने गलत किया तो आपने भी गलत किया, यही चल रहा है ना। पूजा जी देखिए, किसी विभाग में किसी निचले स्तर पे कहां पे कौन सा आदेश को पलट दिया गया है, ये सरकारों को इतनी जल्दी पता नहीं चलता। अच्छा। एलडीए में रोज न्यायालय लगता है, रोज इस तरह नोटिस दी जाती है, उस पर कार्रवाई एलडीए को करनी होती है। अगर 2016 में एलडीए ने कुछ गलत किया तो ठीक है, फिर तो योगी सरकार भी, भाई सरकार को तो जल्दी पता चलती नहीं है ना निचले स्तर पे क्या हो रहा है, फिर तो योगी सरकार को भी ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। नहीं, तो पूजा जी, मैं तो कहता हूं किसी विभाग की कहीं गलती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी अधिकारी उसमें जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो किसी का बचाव नहीं कर रहे, लेकिन अगर सवाल नहीं, बचाव नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए सामने वाला अपने आप बच रहा है। नहीं, बच कैसे रहा है पूजा जी? मैं तो पूछ रहा हूं कि अगर 2016 के लिए अगर आप हमें दोषी ठहराना चाहते हो उस आदेश के लिए, तो बहुत से आदेश हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट तो कीजिए कि गलती हुई है आपसे, एक्सेप्ट तो कीजिए पहले। नहीं, एलडीए की गलती रही कि उस टाइम जो हुआ वो गलत हुआ। पूरे लखनऊ में अभी इस तरह के बहुत सी बिल्डिंग है, बहुत सी जगह है। अगर आप गलती मानेंगे तो गलती के लिए फिर बहुत सी बिल्डिंग है, हम कह सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई। उठाइए भाई, अगर आपने आवाज पहले उठाई होती तो एक्शन लिया जाता। नहीं, और एक्शन नहीं लिया जाता तो आपको तो एक मुद्दा ही मिलता ना। उसी विधानसभा के विधायक नीरज बोरा जब अभी एक होटल पे बुलडोजर चल रहा था, वहां चलने गया तो बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए ये मत कहिए कि हमारी सरकार में कार्रवाई नहीं हुई, इनकी सरकार में हो रही थी। भाई 2016 में आप ही की सरकार थी तो सवाल आप ही से पूछूंगी ना। एनडीए में कुछ नहीं बदला। आज जो सरकार में लोग जिम्मेदार हैं, अगर हमने रिहायशी इलाके में आखिर कैसे ये कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, आपने कहा कि भाई इस सरकार में पास हुआ मिक्स लैंड यूज, आपकी सरकार में तो नहीं था ना, फिर भी सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा था, सरेआम चल रहा था। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमारी सरकार में कुछ गलत हुआ तो रोक देते, गिरा देते बिल्डिंग को। अगर आदेश गलत हुए हैं, अगर लखनऊ में तो आप ये कह रहे हैं कि गलत नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं?
मैं तो कह रहा हूं कि गलत हुआ। अच्छा, अगर कोई बिल्डिंग बन गई और बिल्डिंग चलिए बनने के कम से बाद कम माना तो सही आपने कि हाँ गलत हुआ। व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी, तो इनको रोकने की जिम्मेदारी भाजपा की सरकार में थी। 17 में सूर्य समाजवादी मैथिल पार्टी साहब,